हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वीडियो 6 में हम इससे पहले के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 26 क्वेश्चन है जीनोग्राफ्टर। जीनोग्राफ्ट क्या होता है? जब दो अलग अलग फिनोटाइप है जीनोटाइप में जब हम क्या कराते हैं, ग्राफ्टिंग कराते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जीनोग्राफ्ट कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ए ग्राफ्ट इन विच द डोनर एंड रेसिपिएंट इज द सेम इंडिविजुअल हो। द ग्राफ्ट बिटवीन द डोनर एंड रेसिपिएंट ऑफ द सेम जीनोटाइप। एंड सी ऑप्शन है दोज इन विच द डोनर ऑफ द सेम स्पीसीज बट डिफरेंट जीनोटाइप। एंड डी ऑप्शन those in which the donor is of different species from that of the recipient। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, those in which the donor is of a different species from that of the recipient। यहाँ पे डोनर डिफरेंट स्पीसीज का होना चाहिए तो जीनोग्राफ्ट कहलाता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द HIV इज बाइंड टू CD4 रिसेप्टर ऑफ T सेल्स। ये ऑप्शन है GP120, बी ऑप्शन है GP41 एंड P18 एंड P24। तो यहाँ पे आंसर जो है ये GP120 है। GP120 इसेंशियल फॉर वायरल इन्फेक्शन एज इट facilitates HIV entry into the host cell, and this is the best known and most researched role in HIV infections। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, GP120। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV AIDS। HIV AIDS is a dash disease, autoimmune immunodeficiency, hyperimmunity and all of the above। तो डी ऑप्शन इम्यूनोडिफिशियंसी होगा। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29 डैश प्रोटीन ट्रांसफर थायरोजाइन एंड रेटिनॉल। AAL BAB NCTTR एंड डी जो है APRP। तो यहाँ पे आंसर जो है सी राइट होगा, TTR। यहाँ पे इसको और क्या कहते हैं? TBPA कहते हैं। इज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन द सीरम एंड cerebrospinal fluid that carry the thyroid hormone thyroxine T4 and retinol binding। ये कंटेन करता है। ऑप्शन जो है सी राइट होगा, TTR। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रोटीन इज डिपॉजिटेड इन द एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज में कौन सी प्रोटीन डिपॉजिट होती है? तो AB प्रोटीन जो होती है वो डिपॉजिट होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेलुलर एडॉप्टेशन। इसमें से कौन सा सेलुलर एडॉप्टेशन नहीं? तो हाइपरट्रॉपी। हाइपरट्रॉपी क्या होती है? जब एक्स्ट्रा डेवलपमेंट ऑफ सेल्स होता है, सेल ऑर्गन या टिश्यूज़ का एक्स्ट्रा डेवलपमेंट। नॉर्मल सेल ऐसी होती हैं जब एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हो जाता है तो ऐसे कहते हैं अट्रोपी। अट्रोपी में क्या होता है? ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नॉर्मल डेवलपमेंट हो या हो ना, कम हो। हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया कंडीशन रिडक्शन ऑफ द सेल हो जाता है, रिड्यूस हो जाती हैं। एंड सुपरप्लेसिया कुछ नहीं होता है, इसमें नहीं काउंट होता है, सेलुलर अडॉप्टेशन में नहीं आता। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, सुपरप्लेसिया। द कॉमन कॉज ऑफ एट्रोपी आर एज फॉलोज एक्सेप्ट डिक्रीज वर्कलोड, लॉस ऑफ innovation, inadequate nutrition and stimulation of endocrine hormone release। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, स्टिमुलेशन ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज। एट्रोपी में क्या होता है? जैसे कोई मसल्स नॉर्मल ग्रोथ कर चुकी फिर उसका रिडक्शन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? एट्रोपी। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल मसल्स ऐसी थी बट जब एट्रोपी हुई मसल्स की तो डिक्रीजमेंट ऑफ सेल्स हो गया, मसल्स एंड ऑर्गन का डिक्रीजमेंट हो गया। और ये वीकनिंग और रिडक्शन ऑफ मसल्स कॉज्ड आइदर बाय एज, स्टार्वेशन, नर्व इंजरी, ट्रैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और डिजीज़, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द सेलुलर रिस्पॉन्स टू इंजीरियस स्टिमुलाई डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इंजरी, ड्यूरेशन ऑफ इंजरी, सेवरिटी ऑफ इंजरी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल स्वेलिंग इज अ रिजल्ट ऑफ। सेल स्वेलिंग किसकी वजह से हो? डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ सोडियम पंप्स, इंक्रीज ग्लाइकोजन प्रोडक्शन, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिक्रीज लैक्टिक एसिड सिक्रेशन। बट यहाँ पे पंप, सोडियम पंप की एक्टिविटी अगर डिक्रीज हो जाएगी तो स्वेलिंग हमारे सेल्स में आ सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल। कौन सा इसमें से एंजाइम है जो फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है? पर ऑक्सीडेज, कैटलेज, सुपर ऑक्सीडेज, डाइम्यूटेज एंड ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 36 टाइफाइड एंड पैरा टाइफाइड आर क्लिनिकली इंडिस्टिंक्ट। ये मतलब गए नहीं है, तो यहाँ पे ट्रू ऑप्शन होगा ये राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 37 सल्मोनेला इज स्प्रेड बाय। सल्मोनेला क्या होता है? एक टाइफाइड का क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। फ्लाइज, फोमाइड्स, फिशेस, तो इन पे अगर ये सब चीज़ें बैठती, जैसे फ्लाइज बैठी कहीं पे, कहीं इन्फेक्टेड पर्सन पे, फिर आके इन्फेक्ट कर सकती, फोमाइड्स भी कर सकते, फिशेस की वजह से भी हो सकता है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द occurrence of typhoid is high in the following circumstances except use of narrow spectrum antibiotic, living with pure sanitation, come in contact with the infected person and none of the above। तो यहाँ पे ऑप्शन ये होगा यूज ऑफ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 39 द पैथोजेनेसिस ऑफ टाइफाइड फीवर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग एक्सेप्ट इन्फेक्शन, स्पीसीज, वायरुलेंस, होस्ट इम्यूनिटी एंड वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी, वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितना ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन फैलेगा उससे हम पैथोजेनेसिस आसानी से कर सकते हैं। द टिपिकल इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सल्मोनेला इज़ 10 to 14 days, 2 to 3 days एंड सी 1 to 2 days एंड डी 7 to 9। तो टिपिकल क्या होता है? 10 to 15 days होता है, 10 to 14 days है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है which of the following symptoms does not appear during first week of the infection in typhoid? फीवर आता है, मैलेगिया आता है, डायरिया इन चिल्ड्रन आता है, डेलीरियम नहीं आता। डेलीरियम क्या होता है? एक सीरियस डिस्टर्बेंस होता है इन मेंटल मतलब ब्रेन या मेंटल एबिलिटीज़ में होता है, तो ये नहीं होता है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सर्जिकल सीरोलॉजिकल टेस्ट कैन be used for the diagnosis of typhoid fever? विडाल टेस्ट, PCR, इलीसा, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे विडाल टेस्ट यूज़ किया जाता है टाइफाइड के डायग्नोसिस के लिए, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 43 विच एंटीबायोटिक कैन बी एम्प्लॉयड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सिप्रोफ्लैक्सासिन होगा, एजिथ्रोमाइसिन होगा, टेट्रासाइक्लाइन होगा एंड लिंकोसेमाइड होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ये जो है सिप्रोफ्लैक्सासिन होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन नॉट बी गिवन इन बेसिकली डायसेंट्री? सल्फामेथोजोल एंड सिप्रोफ्लैक्सासिन एंड डाइफिनोऑक्सिलेट एंड नॉन ऑफ देव। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिलरी डायसेंट्री इज अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, ट्रू है फॉल्स है? तो यहाँ पे ट्रू होगा, आंसर ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन बेसिलरी डायसेंट्री यूजुअली पेशेंट एक्सपीरियंस सिम्टम्स विद इन आवर ऑफ इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये 72 आवर, बी 96 आवर, सी जो है 24 आवर एंड टी जो है 12 आवर। तो यहाँ पे 72 आवर जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है Parkinson's disease is marked by lack of which chemical in the brain? Serotonin, GABA, dopamine and norepinephrine। तो यहाँ पे क्या होगा? सी ऑप्शन राइट होगा, डोपामाइन। आंसर सी राइट होगा, डोपामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस्केमिक स्ट्रोक हैपन व्हेन? इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है? जब ब्लड आर्टरीज ब्लॉक्ड हो जाती हैं हमारी, कुछ अगर वहाँ पे ब्लड के या कुछ ब्लॉक हो जाता है, ब्लड जम जाता है, ऐसी कंडीशन जब आती है तो इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं द ब्रेन ब्लड वेसल बिकम नैरोड और ब्लॉक्ड। बी जो है इंटरनल ब्लीडिंग इन ब्रेन, बोथ ए एंड बी एंड नाइदर ए और बी। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा जब ब्लड वेसल बिकम नैरोड और ब्लॉक्ड, छोटी हो जाए, पतली हो जाए,
या ब्लॉक्ड हो जाए, इस कंडीशन को क्या कहेंगे, इस्केमिक स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज हेल्यूसिनेशन? फॉल्स बिलीव दैट आर नॉट बेस्ड इन रियलिटी, hearing or seeing things that does not exist, disorganized thinking inferred from disorganized speech, all of the above। तो यहाँ पे आंसर बी, hearing or seeing things that does not exist। हेलुसिनेशन में उल्टी सीधी चीज़ें दिखती हैं जो रियलिटी से वास्ता नहीं रखती हैं, तो ऐसी चीज़ों को क्या हेलुसिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एन inhibitory effect on the hypothalamic pituitary adrenal HPA axis observed in Alzheimer, Parkinson, stroke and depression। डिप्रेशन जब होगा तो ऐसी कंडीशन आ सकती है, तो आंसर डी राइट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।